Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. It's 15th of December 2020 and the day is Tuesday. And the unit number that we were studying is 11, Safety First. In today's lecture, we are going to read textbook page number 66. For this, you will open your science textbook, page number 66. And the topic इज़ हैज़र्ड्स एट होम, और कि घर पे किस किस तरह के हैज़र्ड्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं. फर्स्ट हैज़र्ड हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दैट वाज कट्स एंड वोन्ड्स. एंड द सेकंड हैज़र्ड इज़ फॉल्स, गिर जाना या किसी चीज़ पे गिर जाना, कोई चीज़ आप पे गिर जाना, एनीथिंग. मोस्ट चिल्ड्रन गेट इंजरीज एट होम बाय फॉलिंग डाउन फ्रॉम स्टेयर्स और बैल्कनीज. बहुत सारे बच्चे घरों में उनको ज़्यादातर चोट इस वजह से लगती है क्योंकि वो किसी स्टेयर से गिर जाते हैं या बैल्कनी से या किसी भी ऊंची चीज़ से, बेड पे या किसी ऐसी जगह पर बैठे हों जिसका फ्लोर से थोड़ा डिस्टेंस पे हो, थोड़ा ऊपर हो, तो उससे अगर गिर जाते हैं तो मोस्टली बच्चों को तब इंजरीज होती हैं. यूजिंग सेफ्टी गेट्स और बैरियर्स कैन प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम फॉलिंग डाउन. तो अगर हम वहाँ पे सेफ्टी गेट लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेयर्स पे अगर हम साइड पे बाउंड्रीज लगा देते हैं, बैरियर्स लगा देते हैं, जिस तरह यहाँ पर हैं, और यहाँ पे अगर हीटर में देखा जाए तो आग जल रही है तो उसके आगे भी उन्होंने एक सेफ्टी गेट लगाया हुआ है. इस तरह की अगर हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम बच्चों को बहुत सारी इंजरीज से बचा सकते हैं. Then washrooms are also high risk areas because water on smooth surfaces makes it very slippery. वॉशरूम में जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चे एक हाई रिस्क एरिया होता है कि बहुत रिस्क होता है वहाँ पे गिरने का, क्योंकि पानी जो होता है किसी भी स्मूथ सरफेस को और ज़्यादा स्लिपरी बना देता है. सो कीपिंग द फ्लोर ड्राई एंड यूजिंग मैट्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू द वॉशरूम. कि अगर हम वॉशरूम में उसको ड्राई रखते हैं, उसके फ्लोर को, उसके फर्श को हम गीला नहीं रहने देते और हम मैट वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नहा के अगर बाहर आना है तो इस एरिया में अगर पानी होगा, ड्राई होगा और हमने मैट वगैरह भी नहीं रखे तो वहाँ पे स्लिप होके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो मैट यूज़ करने से और फ्लोर को ड्राई रखने से हम फॉलिंग डाउन का जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं. देन द थर्ड हैज़र्ड इज़ फायर्स, आग लग जाना. किचन ज़्यादा हाई रिस्क जोन दैट कॉजेज फायर्स एंड बर्न्स. किचन में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, एक हाई रिस्क जोन होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि फायर या बर्न हो सकता है, आग से जल सकते हैं. अनअटेंडेड कुकिंग इज़ अ मेजर कॉज ऑफ फायर्स इन होम्स. सबसे ज़्यादा घरों में फायर से घर में आग कब लग जाती है, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं और कोई उसको अटेंड नहीं कर रहा था. फॉर एग्जांपल हम खाना रख के भूल जाते हैं, हम कोई चीज़ पकाने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं या आग जला के हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ रखा हुआ है, तो वो एक सबसे बड़ा कॉज हो सकता है घरों में आग लगने का. टीच चिल्ड्रन टू अवॉइड प्लेइंग इनटू द किचन. और हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो घरों में, किचन में स्पेशली, वो वहाँ पे ना खेलें. ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन ऑल्सो कॉज अ फायर इन दी होम. सिर्फ किचन में ही नहीं कि चूल्हे से आग लग जाती है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से भी आग लग जाती है घरों में. लूज प्लग्स एंड फ्रेड और नेकेड वायर्स आर कॉमन कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स और बर्न्स. जैसे तारें नंगी होती हैं या ख़राब हुई भी होती हैं, या लूज़ प्लग जो होता है, इस तरह की चीज़ों से भी शॉक भी लग सकता है इलेक्ट्रिक, एंड देन हम जल भी सकते हैं, आग भी लग जाती है इस तरह की चीज़ों से. सो ये सेकंड और थर्ड हैज़र्ड हमने आज पढ़ा है, बर्न्स एंड फायर्स. एंड इसके आप पूरे पेज की आप रीडिंग करेंगे एंड देन you will learn the given dictation words from your resource pack. And the dictation words are injuries, stairs, prevent, smooth, slippery, loose, naked, shocks. That's all for the dictation words. Now we will see the question for today's lecture. You will learn and write a question number 2 on your notebook, which is what kind of hazards can you face at home. आप घरों में किस किस तरह के हैज़र्ड फेस कर सकते हैं, ये हमने लेक्चर में अभी पढ़ चुके हैं. तो जस्ट आपने उनके नेम लिखने हैं. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नंबर 1 इज़ कट्स एंड वोन्ड्स. ज़ख्म लग सकते हैं, कट लग सकते हैं. देन सेकेंड वन इज़ फॉल्स, थर्ड फायर्स, एंड द फोर्थ वन इज़ पॉइजन्स. पॉइजन्स को हमने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करना है. अभी आप इसका नाम देख ले, ये 3 हम पढ़ चुके हैं.
फोर्थ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो these are the hazards that you can face at your home. Now learn and write this question on your notebook. That's all for today's lecture.